हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पैनासोनिक 50 इंच के जो टीवी में हमारे पास जो प्रॉब्लम आई है, वो सेट के अंदर जो लाइट है, स्टैंड बाय लाइट, वो ब्लिंक करती है। तो वो किस किस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को देखने को मिलती है। तो चलो पहले जितेंद्र भाई से जान लेते हैं। जितेंद्र भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ज़रा बताना। इसमें सर वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है। वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, प्रॉपर वोल्टेज नहीं बन पा रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई के अंदर वोल्टेज फ्लक्चुएशन कर रहा है और वोल्टेज प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ पावर लगा के। ये पावर लगाने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके की कंडीशन आ रही है। ये सेट ऑन होता है और एकदम से हमारा सेट बंद हो जाता है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो रहा है। क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। इस कंडीशन को बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप होना, ठीक है ना। और पावर सप्लाई आवाज़ भी कर रही है, आवाज़ कर रही है जी सर। तो देखो इसके अंदर क्या है, इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हमारे को क्या चीज़ चाहिए होता है, इसका डायग्राम। क्योंकि अभी इसके अंदर कौन कौन सा सर्किट है, ये जो आईसी है इसके अंदर आपका ऑसिलेशन सर्किट है और पीएफसी सर्किट है। क्या है? हाँ, कंबाइंड है, एक ही आईसी के अंदर कंबाइंड है। अभी क्या है कि हमने क्या करा है कि हमारे पास जितेंद्र भाई फ़ोन निकालो और इसका जो है डायग्राम निकालो, और डायग्राम में हम देखेंगे कि कौन सी पिन पे वोल्टेज आता है, कौन सी पिन पे क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेक करेंगे। बंद हो गया फ़ोन? किसी और का फ़ोन दो भाई। चलो देख लो, इस पे देख लो। यहाँ पे आते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे। तो आईसी का नंबर क्या है? TEA 1716T। यहाँ पे हम डालेंगे TEA 1716T। तो अभी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है डायग्राम आ गया है। तो इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो कनेक्शन है, ये हमारी आईसी है। तो आईसी के अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आईसी के अंदर यहाँ पे दो सर्किट है, ठीक है ना। ये दो सर्किट है, पावर फैक्टर करेक्शन। तो यानी कि पीएफसी सर्किट भी इसके अंदर ही कंबाइंड है ना। अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा एसएम लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एसएम मतलब स्विच मोड ट्रांसफार्मर। अब ये स्विच मोड ट्रांसफार्मर के अंदर क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है और ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी है। तो अगर आप इसके अंदर आप सर्किट में देखोगे तो ये जो हमारी सप्लाई जा रही है, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग से क्या लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा के और एक रेजिस्टेंस मार के इसकी पिन पे वोल्टेज दिया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे कि भाई यहाँ पे जो हमारा कनेक्शन जा रहा है वो क्या हमारे को दिखाता है, ठीक है। तो जब भी आपको सप्लाई वगैरह चेक करनी है, रिपेयरिंग करनी है, तो सीमेटिक यानी कि जो है किसी भी आईसी का डाटा होना बहुत ज़रूरी है। तुक्के में काम करने से क्या होगा, कहानी हो जाएगी ख़राब, ठीक है ना। या फिर मॉड्यूल ही लगाते रह जाओगे, सुबह से शाम तक क्या लगाते रह जाओगे? मॉड्यूल। तो मॉड्यूल लगाना चाहते हो? नहीं सर। क्या करना चाहते हो? रिपेयरिंग करना चाहते हैं। ओरिजिनल रिपेयर करना चाहते हैं, है ना। तो ओरिजिनल रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमने क्या है, इसका कनेक्शन देखा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा देखो डायोड लगा हुआ है और इस डायोड से जो सप्लाई आ रही है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लगी हुई है, 100 ओम की एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और 100 ओम की रेजिस्टेंस से सीधी सप्लाई, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर से सीधी कहाँ जा रही है? आईसी में जा रही है। तो अभी हम पावर लगा के इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं ज़रा। ये देखो आईसी आवाज़ कर रही है और प्रॉब्लम देख लो स्टिल है एक जैसी। तो अभी पहले हम क्या है, इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की वोल्टेज देख लेते हैं कितना वोल्टेज बन रहा है, 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट तो ओके है, 20 वोल्ट तो बनना भी चाहिए आईसी को, है ना। अब यानी कि यहाँ तक कि अगर हमारी सप्लाई ओके है, तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ से जो ट्रैक जा रहा है, यानी कि ये जो ट्रैक जा रहा है इस आईसी के इस पिन पे जा रहा है, पिन नंबर 6 पे जा रहा है। किस पे जा रहा है? 6 पे। अगर आप देखोगे तो वोल्टेज क्या हो रहा है हमारा, देखो फ्लक्चुएट हो रहा है। क्या हो रहा है? वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, कम बेसी हो रहा है वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो सप्लाई है
ये डायरेक्ट हम क्या काम करते हैं, अलग से वोल्टेज पे देकर चेक करते हैं, क्योंकि इसको जो है 20 वोल्ट प्रॉपर चाहिए, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन कर रहा है। यानी कि जो ये बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हो सकता है ये रेजिस्टेंस खराब हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये इससे पहले हमारे को बीप भी दे रहा था, लेकिन कई बार बीप नहीं दे रहा था, क्योंकि ये क्या लगा हुआ है, 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। कभी बीप दे रहा है, कभी नहीं दे रहा। और दूसरी चीज़ क्या है, इस सप्लाई में एक दिक्कत है, ये कभी अपने आप चल जाती है और कभी नहीं चलती। ये दिक्कत थी ना, अभी थोड़ी देर पहले क्या हो रहा था, इसके अंदर अपने आप चल गई थी, अपने आप बंद। फिर ये क्या हुआ, थोड़ी देर बाद फिर ये अपने आप बंद हो गई है। तो अभी यहाँ पे ट्रैक चेक करने के बाद पहले हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे तो हमने रेजिस्टेंस ले रखी है लगाने के लिए। तो कितने ओम की रेजिस्टेंस है ये, 100 ओम, 100 ओम है ये, ठीक है। तो 100 ओम की रेजिस्टेंस हम यहाँ पे सप्लाई देकर चेक करेंगे और फिर चेक करते हैं कि क्या कंडीशन बनती है इसकी। इस तरीके से आप काम करोगे पूरा प्रैक्टिकली, तभी बात बनेगी। तो जितेंद्र भाई, जी सर, जी सर। ये हमने लगा दिया, ठीक है ना, सही लगा है एकदम बिल्कुल। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, इसको सप्लाई दी और सप्लाई देने के बाद अब हम चेक करेंगे डायरेक्ट वोल्टेज, यानी कि हमने वोल्टेज को क्या कर दिया, बाईपास कर दिया। ये बाईपास करने के बाद अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं, देखो यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारी आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, यहाँ से लेते हैं हम, ये देखो कितना वोल्टेज आना चाहिए, 20 वोल्ट। तो देखो 20-21 वोल्टेज आ रहा है, पूरा प्रॉपर वोल्टेज है ना। तो हमने क्या करा, इसको ज़बरदस्ती वोल्टेज दिया है, ठीक है ना। तो अभी क्या है, आईसी को प्रॉपर वोल्टेज मिल गया, हमारा सेट भी क्या हो गया, ऑन हो गया, ठीक है ना। तो इसमें अभी क्या है, हम ऑन लोड डाल के चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, ऑन लोड डालेंगे इसको बैक लाइट का, ठीक है। तो बैक लाइट ऐसी आप बना के रख सकते हो टेस्टिंग के लिए, ठीक है ना। टेस्टिंग के लिए बैक लाइट जैसे मैंने बना रखी है। तो यहाँ पे ये एनोड, एनोड का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इसको मैं जोड़ दूंगा पॉजिटिव में, ये जोड़ दिया, ये आ गया पॉजिटिव। और इसका कैथोड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब लगाते हैं सप्लाई और देखते हैं कि क्या कंडीशन है। ये देखो, ये हमारा सेट ऑन हो गया। ऑन होने के बाद क्या हुआ, लाइट जली, जल गई, फर्स्ट क्लास सेट ऑन हो गया। तो कभी भी आप सेट को रिपेयर करते हो और इस तरीके की दिक्कत होती है, बिना लोड के आपको चेक नहीं करना, लोड जरूर डालना है, ठीक है ना। अभी क्या है, इसके अंदर जो लाइट है जब बंद होके दोबारा से ऑन होती है, क्योंकि जो पिक्चर आगे जाती है ना, अब ये लाइट प्रॉपर जलती रहेगी, ठीक है। तो ये पैनासोनिक का सेट है और ये ओके परफेक्टली चल चुका है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों किसी भी सेट को हम आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट आते हैं और आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आपको भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेनी है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।